पाकिस्तान की आर्मी का बहनोई था मसूद अजहर, जब जा करके उसके पूरे परिवार को ठोक दिया। 2:30 बजे तक इंडियन आर्मी ठोक रही थी पाकिस्तान की सीमा में, और इधर सचिन ठोक रहा था इधर पाकिस्तान की सीमा इधर को। पूरी चढ़ाई हो रही, दोनों तरफ से चढ़ाई चल रही। चाइना को लगता था गलवान घाटी में यूं मारेंगे, एक रैप्टा मारेंगे, 4 हिंदुस्तानी गिर जाएंगे। इनका पाला पड़ गया जाट रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट से। बिहार रेजिमेंट का तो जय घोष ही है, बजरंग बली की जय। एक बार बिहार रेजिमेंट ने बजरंग बली की जय करा, कारगिल के युद्ध में इनके 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था। 3 साल तक इनको 3 टाइम, ये जो चाय का मजाक बनाते ना अभिनंदन वाली, 3 साल तक 3 टाइम चाय पिलाई तुम्हें, 3 टाइम खाना खिलाया, और इनके गांड पे फट्टे बजाकर रोड बनवाई हमने भारत के अंदर इनसे। और कराची इस्लामाबाद तक तबीयत से ठोका। आज पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं खोलने को तैयार, इतना खौफ है भारतीय वायुसेना का। कभी लाइट खोली और कब धूम भड़म भड़म नमस्ते हो गया पता नहीं। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के पैर छुए। पापा गलती हो गई हमसे बहुत बड़ी। हमारे 93,000 सैनिक जिनकी आप डेली गांड पे फट्टे फिरा के रोड बनवा रहे हो, इनको छोड़ दो। हम अगली बार से ऐसी गलती नहीं करेंगे। पापा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कहीं जन्नत वर्णन नहीं जा रहे, ये इंडियन आर्मी के हाथों कुत्तों की मौत मर रहे हैं। अभी तो हमने ब्रह्मोस, अग्नि, मिराज, सुखोई, MiG-21, INS विक्रमादित्य, ये तो सब रख रखा है सर। तो पाकिस्तान में जब कोई बंदूक उठाएगा ना AK-47 तो गांड फट जाएगी। मसूद अजहर मत बनो, नहीं कुत्ते की मौत मारे जाओगे इंडिया। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद से उसका बदला भारत सरकार ने जरूर लिया, और ताबड़तोड़ गोलियां जिस प्रकार से बरसाई, 9 ठिकानों को आतंकवादी जहां पर गतिविधियां चलती थी उसको नाबूद किया, क्या कुछ कहेंगे? गिनती मजबूत करो पत्रकार महोदय, वो 9 तक ठिकाने 6 तारीख को थे। आज आप भविष्य में जियो। अभी की बात करो, इनको रावलपिंडी में भी ठोक दिया है हमारे INS विक्रांत ने। उसके बाद इनके 6 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए। इनके 4 से ज़्यादा जो अभी ऑफिशियल डाटा आ रहा है JF-17 ठोक दिए गए हैं। इनके सारे रडार ठोक दिए गए, इनके सारे ड्रोन गिरा दिए गए, और इनकी तबीयत से पिटाई हो रही है बॉर्डर के पार। हमें तो अंदर जाना भी नहीं पड़ रहा, इनको तबीयत से मार रहे हैं। और कंटिन्यू शाम को शुरू करते, सुबह तक ठोकते, फिर कहते बेटा दोबारा तैयार हो गया और फिर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से डरा हुआ पाकिस्तान कह रहा है कि अगर इस ऑपरेशन को अगर नहीं रोका गया तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा, और दे रहा है। जवाब देने की कोशिश करी पाकिस्तान ने, लेकिन हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने, सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम ने, S-400 ने इनको ताबड़तोड़ जवाब दिया, और इनको लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तक तबीयत से ठोका। आज पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं खोलने को तैयार, इतना खौफ है भारतीय वायुसेना का कि कभी लाइट खोली और कब धूम भड़म भड़म नमस्ते हो गया पता नहीं, इतना खौफ है। वहाँ की जनता भारत के खिलाफ प्रदर्शन दे रही है, कह रही कि भारत सरकार, वहाँ की जो पाकिस्तान सरकार है उसको दबाव बना रही है कि भारत को तबाह करो। मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ कि बोलने का कुछ भी बोल लो। बोलने के लिए तो बिलावल भुट्टो भी कितना बोल रहा था। बिलावल भुट्टो कितना बोल रहा था, आधी उर्दू आधी हिंदी बोल रहा था कि या तो इन दरियाओं से पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। तो बिलावल भुट्टो से जाके पूछो अब क्या बह रहा है। बिलावल भुट्टो का इतिहास जानने की जरूरत है आपको। बिलावल भुट्टो के जब नाना प्रधानमंत्री थे तो हमारे कारगिल के युद्ध में इनके 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था। और 3 साल तक इनको 3 टाइम, ये जो चाय का मजाक बनाते ना अभिनंदन वाली, 3 साल तक 3 टाइम चाय पिलाई तुम्हें, और 3 टाइम खाना खिलाया, और इनके गांड पे फट्टे बजाकर रोड बनवाई हमने भारत के अंदर इनसे रोड बनवाई है। आसिफ मुनीर के ऊपर इतना वो जोश जज्बा अपने आप को बनाते थे, लेकिन आज वही आसिफ मुनीर को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया। आप मेरी बात सुनो, आसिफ मुनीर कौन है इसका इतिहास ही नहीं किसी को पता। आसिफ मुनीर क्या है आप बताओ। आसिफ मुनीर आर्मी चीफ, आसिफ मुनीर का बाप लाहौर और कराची के बसों में जेब काटता था, फोन स्नैचिंग करता था इसका बाप, जेब तराश था इसका बाप। और इसने अपनी बहन को धंधे पे बिठा करके इसने ISIS का चीफ बनाई। उसके बाद आज पाकिस्तान सेना का जनरल बना हुआ है। आसिफ मुनीर को तो कुत्ते का पट्टा पहना के इसको सुअर की खाल में राजू चौक पर लाके नचाएंगे, और इसको वो मौत देंगे ना, ये याद रखेगा इंडियन आर्मी को। मुनीर से एक मुझे याद आया, पाकिस्तान की एक महिला सांसद हैं, वो वहाँ की संसद में खड़ी होकर कहती हैं कि भारत जो है अयोध्या को तबाह करेगा, पाकिस्तान अयोध्या को तबाह करेगा, वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनवाएगा, और पहली नमाज जो है वो आसिफ मुनीर पढ़ेगा। आप मेरी बात सुनो, मुझे हंसी आती है, घर में नहीं है खाने को, अम्मा चली बुनाने को। आप मेरी बात सुनो, आज उनके वो बयान पे ये बात बोलने के बाद कोई वो वाला वीडियो लगाए जब पाकिस्तान का एक सांसद रो रहा है सदन के अंदर कि अल्लाह बचा लो। अल्लाह वल्लाह कोई नहीं बचा रहा, मेरी बात सुनो। और इससे जो मैडम बोल रही थी उनको एक बात कहना चाहता हूँ, अयोध्या राम मंदिर कहाँ है पहले जाके पता करो। राम मंदिर अयोध्या में है, और अयोध्या उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बच्चा माँ के कोख से कट्टा लेके पैदा होता है। तो आसिफ मुनीर जैसे पता नहीं कितनों को कहाँ ठोक देंगे। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी एक बार कह दें कि जरा देखना इसको
पाकिस्तान को, तो 30 करोड़ लोग हैं हम केवल उत्तर प्रदेश के अंदर। सुबह तक तो पता नहीं क्या कर देंगे इनका। आसिफ मुनीर कह रहे हैं कि पाक जो है, जो पवित्र है, वो अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ही इसकी सुरक्षा रखते हैं। कलमा पढ़कर इस पाक को बनाया गया है, पाकिस्तान को, और इसका जो सुरक्षा है वो अल्लाह करते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर इसकी सुरक्षा वो करते हैं तो ऑपरेशन हुआ मंगलवार को। मंगलवार किसका दिन है? बजरंग बली का दिन है। तो भाई साहब बजरंग बली के दिन किसकी चलने वाली है? बजरंग बली के आगे सब जीरो हैं। ठोका इंडियन आर्मी ने, तबीयत से क्यों नहीं बचा लिया? बताओ भाई, बचा लेना चाहिए था। फिर तो तबीयत से कलमा पे देश बना हुआ है, कौन पाकिस्तान को डरा सकता है? आप चाहे कितना भी कलमा करो, अब इंडियन आर्मी ये बलमा कर रही है, गाना चला रही है कि फायर ब्रिगेड मंगवा दे, तू अंगूरों पर है अरमा ले बलमा, और इतना लंबा लंबा दे रही है फलान बलमा के अंदर। मजा आ रहा पाकिस्तान को, तबीयत से पिटाई हो रही है। धर्म पूछकर मारा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्म बताकर मारेंगे, क्या लगता है? धर्म बता करके तो मार रहे हैं। आप बताओ, मैं बता रहा हूँ, आपके चैनल पर मैं बोल ही रहा था कि भाई साहब मंगलवार के दिन हमला हुआ है और बजरंग बली के आगे किसी अली वली की चलती है नहीं। इस बात को समझो, बजरंग बली के भक्त हैं, वादों के सख्त हैं, सीधी बात है। और तबीयत से पिटाई करेंगे, पिटाई रोकेंगे नहीं। इनके पास दो ये थे, इनके पास दो ये थे, इनको दो ये पर बहुत घमंड था। पहला ये था अल्लाह, दूसरा ये था अमेरिका। दोनों ने इनके गांड पे लात मार दिया, हमारे बस की नहीं है, तूने उड़ता तीर नहीं, अब की बार उड़ता हुआ भाला उठा। कंधे से कंधे मिला के चल रहा है साथ में। आप मेरी बात सुनो, चाइना कंधे से कंधा मिला ही नहीं सकता ना। चाइना के सैनिक पौने 2 आंख वाले 4 फुट के सैनिक, उनका और भारत के सैनिकों का उनका क्या जज्बा, क्या मैच करेंगे? चाइना को लगता था गलवान घाटी में कि हम तो जाएंगे, यूं मारेंगे, एक रैप्टा मारेंगे, 4 हिंदुस्तानी गिर जाएंगे। इनका पाला पड़ गया जाट रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट से। बिहार रेजिमेंट ने गलवान में नारा लगा दिया, बिहार रेजिमेंट का तो जय घोष ही है, बजरंग बली की जय। एक बार बिहार रेजिमेंट ने बजरंग बली की जय करा, और जो इनको रगड़ा पूरी रात, ये 4-4 फुट के पौने 2 आंख वाले चीनियों को जो रगड़ा इनको वहाँ पर जाट रेजिमेंट ने और इनको बिहार रेजिमेंट ने, इनके सारे कबूतर उड़ गए। अब ये शांति के कबूतर उड़ाने लग गए। और चाइना को तो ऐसी टेस्टिंग हो गई, पाकिस्तान को चाइना ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट दिया लड़ने के लिए, JF-17। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये लो और तुम इंडिया पे हमला कर दो, इंडिया नहीं बचेगा। आप इस बात को समझो। अब उन्होंने पाकिस्तान है बेचारे, वो तो बेवकूफ़ हैं ही, फुद्दू। उन्होंने कहा कि चलो ठोक देते इंडिया को, लेके आ गए 4-5 JF-17 भारत की सीमा में। हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने ऊपर से ऊपर ही मार के गिरा दिए। अगर हाय तौबा, हाय अल्लाह, बर्बाद हो गए, खाने खराब हो गए, हमारे खाने खराब हो गए। हमने पहले ही कहा था आप चाइना का माल पर भरोसा मत करो। चाइना का माल का क्या है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो इंडियन आर्मी ने उनको रात को ही गिरा दिया। उनको तो हमारी ममता बनर्जी कहते नहीं है, रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा, और इतना लंबा देके फ्लैट कर दिया आसिफ मुनीर को। पीओके का संकल्प इस बार पूरा होगा? पीओके का संकल्प नहीं, मैं कहता हूँ 4 दिन इनकी पिटाई करो तबीयत से, 4 दिन और इनकी पिटाई करो तबीयत से। ये पाकिस्तानी सबाज शरीफ बोलेगा खुदा के लिए हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम जैसे राम भी बोलेंगे, तुम जो बुलवाओगे हम वो बोलेंगे, हम तुम्हें पापा भी बोलेंगे, लेकिन तुम हमें खुदा के लिए छोड़ दो, जो लेना हो ले लो। आपको मैं बता तो रहा हूँ, ये बिलावल भुट्टो के नाना आए थे भारत में, इन्होंने आकर के इंदिरा गांधी के तलवे चाटे, इन्होंने आकर के इंदिरा गांधी के तलवे चाटे, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के पैर छुए, बोले पापा गलती हो गई हमसे बहुत बड़ी, हमारे 93,000 सैनिक जिनकी आप डेली गांड पे फट्टे फिरा के रोड बनवा रहे हो, इनको छोड़ दो, हम अगली बार से ऐसी गलती नहीं करेंगे, पापा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर ये उन्होंने कहा हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, तुम जनरल बिपिन रावत के पास जाओ, जनरल बिपिन रावत डिसीजन लेंगे। ये बिपिन रावत के पास गए, उन्होंने बोला जनरल साहब, पापा जी, अब्बा जान, हम तो आपके बच्चे हैं, हमें छोड़ दो, अगली बार से गलती नहीं होगी। बिपिन रावत ने कहा तुम बेटे हो हमारे, तुम्हें छोड़ दिया, इनको जाने दिया। लेकिन पाकिस्तान की हालत वही है, इनको सुबह तबीयत से ठोकते, शाम को कहते हैं इंशाल्लाह अगली बार फिर फतेह करेंगे, फिर उनको दोपहर में ठोकते हैं, फिर कहते हैं इंशाल्लाह अगली बार जीतेंगे, हम जन्नत जाएंगे, ये काफिर हैं, ये जोजक जाएंगे, काफिरों को मारेंगे। ये कहीं जन्नत वर्णन नहीं जा रहे, ये इंडियन आर्मी के हाथों कुत्तों की मौत मर रहे हैं। और इतने लोगों को जन्नत में भेज दिया इंडियन आर्मी ने 2 दिन में, कि ऊपर से उनका वो बिना किताब वाली राइटर का वो भी बोल रहा है भाई साहब जन्नत में ओवर टाइम चल रहा है, एक दिन के लिए युद्ध विराम दे दो, औरत थक गई हैं, उनको युद्ध विराम दे दो। भारत बहुत तबीयत से ठोक रहा है। अभी तो हमने ब्रह्मोस, अग्नि, मिराज, सुखोई, MiG-21, INS विक्रमादित्य, ये तो सब रख रखा है सर। अभी तो हम इस बार सबूत नहीं मांगा गया, हमने छोटी दिवाली बनाई है। सबूत क्यों नहीं मांग रहे इस बार लोग?
सबूत क्यों नहीं मांग रहे इस बार? सबूत का बात क्यों नहीं? हर बार हम ठोकते थे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तानी बोलते थे हमें मारा नहीं। एक मिनट शर्मा वर्मा आप बात में करना, मैं कह रहा हूँ हर बार हम ठोकते थे पाकिस्तानियों को। ये उरी में ठोका तब बोलते थे हमारे यहाँ कोई नहीं आया, हमने इनको बालाकोट में ठोका तभी इन्होंने अपने रंडी रोने शुरू कर दिया, हमें नहीं मारा है। हम तो ठीक है, हमें किसी ने नहीं मारा, हम पाकिस्तान है, हमें कोई नहीं मार सकता। लेकिन इंडियन आर्मी ने कहा रुको सब्र करो। इनका बहनोई था मसूद अजहर, पाकिस्तान की आर्मी का बहनोई था मसूद अजहर। जब जा करके उसके पूरे परिवार को ठोक दिया और 9 जगह 21 बार ठोका, 21 बार 24 मिसाइलों से ठोका। तो सुबह खुद ही पाकिस्तान रो रहा, सुबह उठ करके पाकिस्तानी वीडियो बना रहे, हाय तौबा हाय अल्लाह, खाने खराब कर दिए, कुत्ते की तरह पीटा। और 1 घंटे मैं बता रहा हूँ 1 बजे से ठोकना शुरू करा और 2:30 बजे तक ठोका। मुझे सुनने में आया उधर 1 बजे से 2:30 बजे तक इंडियन आर्मी ठोक रही थी पाकिस्तान की सीमा में, और इधर सचिन ठोक रहा था इधर पाकिस्तान की सीमा इधर को। पूरी चढ़ाई हो रही, दोनों तरफ से चढ़ाई चल रही है। और उधर अमेरिका भी कह रहा है हम नहीं बचा सकता, हमारे बस का कुछ नहीं है। ये गए सऊदी अरब के पास, इनको बहुत घमंड था कि ये सऊदी अरब है हमारा मित्र है, हम जाएंगे सऊदी अरब और ईरान के पास, हम अपने रंडी रोने करेंगे, हमें थोड़ा भीख दे दो, IMF से कहेंगे और सऊदी अरब ईरान से कहेंगे इसको रुकवा दो। फिर ये गए, सुनो मेरी बात, फिर ये गए, इन्होंने मोदी जी से बात करी, अमेरिका ने, हेलो मोदी जी हाँ बताओ। मोदी जी ने कहा इनको आज रात को ठोकेंगे, अपने नागरिकों को बोलो लाहौर छोड़ दे। अमेरिका ने व्हिप जारी करी बाकायदा कि लाहौर छोड़ दो, बहुत मारेगी इंडियन आर्मी, और मारिए। रावलपिंडी का स्टेडियम उड़ा दिया सर, बताओ। मसूद अजहर कह रहे हैं कि इस हमले में काश हम भी मर गए होते, मेरी पूरी फैमिली मर गई। मैं आज आपको बताता हूँ, ये वही मसूद अजहर है, ये कुत्ते का पिल्ला, ये वही मसूद अजहर है जिसने लाखों सिंदूर मिटा दिए, लाखों औरतों के सुहाग उजाड़ दिए। आज जब इसकी गांड फटी ना, इसकी अम्मा को ठोक दिया, खाला अप्पी बहनोई जीजा बच्चे सबको ठोक दिया, इसके भाई को भी ठोक दिया। इसके भाई का नाम था उमर अजहर, उसको तो कुत्ते की मौत मारा है, कुत्ते की मौत मारा। उसको एक बार गई इंडियन आर्मी, ठोका और फिर उठाया, ताबूत में से निकल, बहन के लड़ तुझे जन्नत भेजेंगे यहीं से। फिर उसको ठोका, फिर 2-4 मिसाइलें गिराई, उसके भाई को भी ठोक दिया। इसीलिए इतना दहशत में है। और मैं आज आपको बता रहा हूँ मसूद अजहर जो गिड़गिड़ा रहा है ना, मसूद अजहर पाकिस्तान का जमाई है, जमाई है। ये प्रधानमंत्री के बाद इसी का नंबर आता है। मसूद अजहर ने आज बोला है कि अगर इंडियन आर्मी लाहौर में घुस गई, कराची रावलपिंडी में घुस गई, तो मुझे इंडियन आर्मी को मत सौंपना, मुझे खुद ही शूट आउट कर देना, नहीं इंडियन आर्मी कुत्ता बना देगी। ये खौफ है। ऑपरेशन सोचो, मैं फिर आप समझ नहीं रहे गंभीरता को, सोचो। जो मसूद अजहर इतना बड़ा आतंकवादी था, कुत्ते का पिल्ला था, जो इतना दहशत गर्दी फैलाता था, वो कह रहा है कि अगर इंडियन आर्मी घुस गई तो मुझे खुद ठोक देना। तो ये खौफ है इंडियन आर्मी। पूरा होगा कि नहीं होगा? जो वो कह रहा है कि इस हमले में मैं मर गया होता, तो ये इच्छा पूरा होगा? इच्छा ऐसे नहीं मारेंगे, इसको ऐसे थोड़ी मारेंगे मसूद अजहर को। मसूद अजहर को हमने सोच लिया है, मसूद अजहर को वहाँ से कुत्ते का पट्टा डालेंगे, दिल्ली लेकर के आएंगे, दोनों घुटनों में इसके वेल्डिंग करेंगे, दोनों तरफ नट लगाएंगे, इधर दोनों पीछे होती है ना ये रीढ़, ये इधर से इसकी वेल्डिंग करके दोनों तरफ नट कसेंगे और इसको लटका देंगे सबसे बड़ी बिल्डिंग पर। ये 10 दिन लटकेगा, उसके बाद फिर इसके पीछे सरिया दे देंगे, ये बम्बू लटकता रहेगा, उठते बैठते याद रखेगा। ये जब इसके कुत्ते वाली हालत होगी, पूरा वर्ल्ड देखेगा ना, तो पाकिस्तान में जब कोई बंदूक उठाएगा ना AK-47, तो गांड फट जाएगी। मसूद अजहर मत बनो, नहीं कुत्ते की मौत मारे जाओगे इंडिया में। एक चीज देखा गया कि जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उस सिंदूर का महत्व गूगल पे ढूंढ रहा है, काफी ज्यादा संख्या में गूगल महत्व तो इसलिए नहीं ढूंढ रहा, मैं बताता हूँ इसलिए बौखलाया हुआ है। उसने ये कह रहा है कि भाई साहब हमें तो समझ नहीं आ रहा कि अभी तक इनसे चीन पूछ रहा है, अमेरिका पूछ रहा है, अरे कितने आदमी थे, तो अब तो बता ही नहीं सकता आदमी थे, क्योंकि मारा तो इनको औरतों ने ही कुत्ता बना दिया इनको। और मैं एक बात और बताता हूँ, कुरान में शायद ये भी लिखा हुआ है कि अगर औरतों के हाथ में मरोगे तो जन्नत नहीं जाओगे। ये भी एक टेंशन है इनके दिमाग में कि इनको औरतें ठोक रही, हम जन्नत कैसे जाएंगे, ये जन्नत भी नहीं जा रहे। उसमें से एक मुस्लिम महिला भी थी। मैं बता तो रहा हूँ इनको बहुत मारेंगे, आप देखते रहो। एक सवाल मेरा रह गया है, जिसमें नेहा सिंह राठौर पूछ रही है अपने ट्विटर के माध्यम से, मैं दिखाना चाहूंगा इस ट्विटर को, थोड़ा दिखा दीजिए इस ट्वीट को। ठीक है, ये इस ट्वीट में लिख रही हैं, लाशें जो हैं भारत और पाकिस्तान में गिर रही है, हथियार यूरोप वालों से बिक रही है। ठीक है, बताओ युद्ध कौन जीत रहा है? स्टे नो वार। ये रंडी है, मैं साहब आपके चैनल पर बोल रहा हूँ जिसका नाम ले रहे हो,
ये इसका काम ही यही है, ये फंडिंग लेती है, इसको पैसा आता है दूसरे देशों से और उनकी भाषा बोल रही है। मैं भारत सरकार से कहता हूँ ये कुत्ते की बच्ची, ये मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहिए, एक महिला है पर ये है सुअर की पिल्ली। जब उत्तर प्रदेश के अंदर ये गाना बनाती, यूपी में काबा, बंगाल में हिंदुओं बहन बेटियों का बलात्कार होता है, उसके ऊपर इसके फेविकोल का जोड़ लग जाता है। तो किस कैटेगरी की लड़की है ये आप समझ जाओ इस बात से। अच्छा, इसका कुछ वीडियो पाकिस्तानी मीडिया भी वायरल कर रहे हैं, तो क्या लगता है? इसको आप टेंशन मत लो, हमारे पास बहुत सारे इंजेक्शन हैं। जैसे हमने एक इंजेक्शन ओवैसी को दिया है ना, वही वाला इंजेक्शन इसको देंगे, ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।